हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये देखिए एक्सरसाइज 6.3 के कल क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था। 5 आप करेंगे, उसी तरह सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, असमीका के सापेक्ष रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो असमीका के सापेक्ष रैखिक समीकरण ठीक है ना। तो पहला समीकरण ये हो जाएगा x + y = 6, नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या हो गया, x + y = 4, समीकरण नंबर हो गया 2। ये पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 से पहले इसको लेके चले, फिर इसको लेके चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करें, y = 0 रखने पर, y = 0 रख देंगे तो x = 6 हो जाएगा। तो पॉइंट ए क्या मिला, 6 और 0 मिल गया। ये देखिए पॉइंट ए मिला। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा ये करेंगे कि x = क्या रख दें, 0 रखने पर। तो 0 रख देंगे तो y = क्या हो गया, y = 6 हो जाएगा। तो पॉइंट बी मिल गया, 0 और 6 मिला। ये देखिए पॉइंट ए और बी दोनों मिल गया। इससे हम क्या खींच सकते हैं, इससे हम आलेख खींच सकते हैं। आई बात समझ में। अब दूसरा चीज़ क्या है, इसी प्रकार ये देखिए समीकरण 1, ये समीकरण 2 से, ये देखिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, y = 0 रखने पर। तो y = जब 0 रखेंगे तो x = क्या हो जाएगा, 4 हो गया। तो पॉइंट C मिलेगा 4, 0। देखिए पॉइंट C मिल गया। और x = 0 रख देंगे तो y = क्या मिलेगा, 4 मिल गया। तो D पॉइंट मिलेगा। D क्या मिलेगा, D मिलेगा 0 और 4 मिलेगा। ओके, ये है आपके 4 पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट क्या मिला, यहाँ देखिए ये 6, 0, 0, 6, 4, 0 और ये क्या है, D 0, 4 है। तो पहले हम इस पे आलेख खींच लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आलेख कैसे खींचेंगे इसको। यह हो गया है आपका आलेख हो। ये मूल बिंदु है, जान रहे, ये क्या है, 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दीजिए। 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे। ये पहला हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। इसको अब बना दीजिए, x एक्सिस लिख दीजिए। इधर भी आप 1-1 सेंटीमीटर पे निशान लगा देंगे। यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस यह देखिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये क्या मिला है, यहाँ देखिए पहला पॉइंट ए क्या मिला है, 6, 0 मिला है। तो पॉइंट ए यहाँ पे होगा x एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है। यह कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है, ये है 6, 0 है। पॉइंट बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉइंट बी है। ए बी क्या है, 0, 6 है। ठीक है,
ये देखिए, आप इसको मिला लें, यह हो गया। फिर आगे क्या दिया हुआ है, पॉइंट सी क्या दे रहा है, देखिए यहाँ सी दिया हुआ है 40, तो ये हुआ, यह पॉइंट सी होगा 40, यह पॉइंट सी होगा, और ये पॉइंट डी होगा, पॉइंट डी 04 हो गया। ठीक है ना। अब आप इसको मिला लीजिए, यह देखिए, यह आप मिला लिए। ठीक, अब आप यहाँ देखिए, लिखा है x प्लस वाई लेस देन 0, तो पहला x प्लस वाई का क्या ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक है ना। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, तो देखिए यह जो है कहाँ पे जा रहा है, यह x प्लस वाई, यहाँ देखिए x प्लस वाई ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो यानी 0 से बड़ा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यह देखिए, यह ऊपर की तरफ। इस तरह से इसका हम क्या बनाएंगे, इसको हम छायांकित कर देंगे। देखिए पूरा इसको छायांकित कर दिया जाएगा। इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया जाता है कि यह देखिए, यह है। और जो है ये क्या कह रहा है, x प्लस वाई लेस देन, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 होने का मतलब क्या हुआ, यह जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जो ये छायांकित भाग है ये द्विविमीय क्षेत्र है, इधर से भी जा रहा है इधर, और इधर से भी आ रहा है, तो यही इसका क्या होगा, इसका हल क्षेत्र यही होगा। समझ में बात आ गई। इसको आप क्या करेंगे, खूब अच्छे से छायांकित कर देंगे। ठीक है ना, ये पूरा छायांकित कर लेंगे। अब देखिए दोनों को हम लिखेंगे क्या, ये बात समझ में आ गई ना। तो पहले अब क्या हमको लिखना क्या है, जैसे यहाँ देखिए x प्लस वाई लेस देन 0, तो हमने क्या कर दिया, इसके सापेक्ष एक रैखिक समीकरण लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पे हम ये देखेंगे कि इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है। असमीका क्या, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, जब आप रख देंगे, रखने पर ये क्या होगा, ये देखिए 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6 है। आई बात समझ में। तो ये समीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट करेगा। यहाँ देखिए 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो ये असमीका को क्या कर रहा है, ये संतुष्ट कर रहा है। 0 से ये हुआ 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 से तो 6 बड़ा है ही है, तो ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ 0 0 असमीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। समझ में बात आ गई। ये समीका को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, जिससे
असमीका के हल कहाँ होंगे? अर्धतल, अर्धतल 1 में क्या होंगे? स्थित हैं, स्थित हैं। इस प्रकार असमीका, देखिए इस प्रकार असमीका क्या है? x + y ≤ 6 का क्या हल क्षेत्र हमको लिखना रहता है। हल क्षेत्र रेखा x + y = 6 पर स्थित बिंदुओं सहित अर्धतल 1 है। अर्धतल 1 है, ठीक है। तो हमको x = 0 y = 0 रख करके देख लेते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसको चेक करें कि x = 0 y = 0 रखने पे संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तब आगे चेक हो जाएगा कौन से बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ तो हमने इसी से सॉल्व किया है, पॉइंट डी ले लिया है। तो लिखेंगे असमीका x + y > 4 में क्या करने पर? x = 0 y = 0 रखने पर। तो जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा? देखिए 0 + 0 > 4, तो 0 > 4, 0 जो है 4 से बड़ा है नहीं है, तो ये क्या नहीं कर रहा है? संतुष्ट नहीं कर रहा है। समझ में बात आ गई? असमीका संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो और जब संतुष्ट नहीं करेगा तो कहाँ होगा? ये अर्धतल सेकंड में होगा, ठीक है। लिखेंगे असमीका में x = 0 और y = 0 रखने पर, अब चेक कर लीजिए रखने पर क्या होगा। कह रहा है x + y > किसके बराबर है? 4 है। तो 0 + 0 > 4, यानी 0 इम्प्लाइज दैट, ये देखिए 0 तो 4 से बड़ा है नहीं। आई बात समझ में? तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? जब संतुष्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? अर्धतल सेकंड में स्थित होगा। तो लिखेंगे 0 0 0 0 असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? जब 0 0 संतुष्ट नहीं कर रहेगा तब असमीका के सभी हल कहाँ होंगे? अर्धतल सेकंड में स्थित है। समझ में बात आ गई? अगर संतुष्ट करता तो अर्धतल फर्स्ट में होता, तो सेकंड में स्थित है। लिखेंगे इस प्रकार असमीका x + y > 4 का हल क्षेत्र रेखा x + y = 4 पर स्थित बिंदुओं सहित अर्धतल सेकंड है।
समझ में बात आ गई। अर्धतल सेकेंड है, फिर क्या है, दोनों मतलब पहला समीका और दोनों असमीकाओं, दोनों असमीकाओं के आलेख का सर्वनिष्ठ क्षेत्र जो द्विछायांकित है, असमीकाओं का अभिष्ट क्या होगा, अभिष्ट हल है। ये देखिए, ये असमीकाओं का अभिष्ट हल है। जैसे ये आपका फिर ये देखिए, ये दोनों क्या है, यही दोनों रीजन है, ये जो है, यह जो है समीकरण का, क्योंकि दोनों ये जो रेखा है उसके नीचे आ रही है, देखिए, और इस रेखा के ऊपर जा रही है, ये देखिए, इसके ऊपर और इसके नीचे आ रही है। तो ये पूरा जो है इसका एरिया, ये क्या होगा, यही इसका छायांकित भाग, द्विछायांकित भाग है। ये द्विछायांकित भाग इस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 छोड़ दे रहे, 6 बता दिए, 7 छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 9 और y ग्रेटर देन x, y x से बड़ा है, ax ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बराबर है। तो अब हम क्या करें, इस सब असमीका को हम रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है ना, तो लिखेंगे असमीकाओं को असमीकाओं के सापेक्ष, असमीकाओं के सापेक्ष क्या लिखने पर, रैखिक समीकरण। तो क्या होगा, पहला x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है, तो लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 9 नंबर 1, ठीक। और ये देखिए y ग्रेटर देन, तो इसकी जगह पे y इक्वल टू x, ये नंबर 2 हो गया। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू 0, ये नंबर 3 हो गया। सही है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 लेके चलते हैं। नंबर 1 लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 में क्या रखने पे, y बराबर 0 रखने पर। तो y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 0 इक्वल टू 9, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 9 हो गया। तो पॉइंट ए क्या मिला, पॉइंट ए मिला 9 और 0, ये देखिए ये पॉइंट ए मिल गया, ठीक है ना। इसी प्रकार x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये हुआ 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू क्या, 9 हो गया। पॉइंट बी होगा 0 और 9, यह देखिए 0 और 9 हो गया। अब आगे, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, असमीका दिया है y बराबर x, y बराबर x क्या हुआ, रेखा का समीकरण है, जो कहाँ से होकर के जाती है, जो मूल बिंदु से होकर के जाती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ y बराबर x है, तो हम पहले इसका आलेख खींचते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। 9 तक हमको चाहिए, इधर भी 9 चाहिए, इधर भी 9 चाहिए।
ये यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा दीजिए। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11। इसको बढ़ा दीजिए आगे इस तरह से वाई अक्ष पर भी हम ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर पे हम दूरी पर क्या करेंगे, निशान लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए ये इसका मूल बिंदु है, सही है। अब जो है पॉइंट ए देखिए यहाँ पर है पॉइंट ए क्या है 90 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह देखिए ये पॉइंट ए हुआ 90 हो गया। इसी तरह से इस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह पॉइंट बी मिला 0 और 9 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हम मिला लेंगे। आप इसको स्केल से मिलाएंगे, हाथ से नहीं खींचेंगे। ये हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। ए और ये मिल गया, ए और बी मिल गया, ये बी है और ये ए है। अब यहाँ पे देखिए समीका क्या दिया है, y बराबर x दिया है। y बराबर x का मतलब क्या होता है, यह मूल बिंदु से होकर के जाएगी। यह जो है रेखा का समीकरण होता है, जो मूल बिंदु से क्या होता है, होके जाता है। यह देखिए यह हो गया। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, ये होगा y इक्वल टू एक्स और ये क्या होगा, ये होगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये y बराबर x हो गया। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई लेस देन ये 9 है। आई बात समझते, यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ x बराबर 0 y बराबर 0 रख के चेक कर लेंगे तो ये समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में। तब अब जो इसमें हमको बनाने हैं, जब संतुष्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये अर्धतल 1 में होगा। ठीक है ना। ये देखिए y बराबर x दिया है, अगर x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप इस तरह से यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, इसका क्या कर देंगे, अब ग्राफ खींच दिया। अब हमको थोड़ा सा किसके में हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम जो समीकरण दिया गया है, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर दोनों रख करके चेक कर ले रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, कि कहाँ बनेगा फिगर। तो असमीका 1 में यहाँ देखिए, असमीका कौन से असमीका, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 में एक्स बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर। अब जब हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं तो संतुष्ट करता है कि नहीं, यह देख लीजिए। यहाँ 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 9 या लेस देन इक्वल टू, तो ये हुआ 0 से तो बड़ा होता ही 9,
तो ये क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो लिखेंगे असमिका संतुष्ट करता है। 0 0 पर असमिका संतुष्ट करता है। देखिए 0 0 रख दिए तो क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, जिससे तो संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसका अर्धतल 1 में स्थित होगा, इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, और अर्धतल फर्स्ट में होगा, जिससे असमिका के हल अर्धतल 1 में क्या है, 1 में स्थित है, 1 में स्थित है। असमिका x + y ≤ 9 का हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र रेखा x + y = 9 पर क्या होगा, 9 पर स्थित क्या चीज़, बिंदुओं सहित अर्धतल 1 है। ठीक है ना, ये हो गया ये आपका पहला ये चीज़ है। तो इसी तरह से दूसरा यहाँ पे लिखा है x + y रखा है, इसमें भी x = 0 y = 0, तो ये तो क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो अब देखिए, अब जो ये द्विविमीय क्षेत्र है, आई बात समझ में, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे असमिका, ये पहला असमिका से लेकर के हमने आपको इतना दिया है। तो इसमें करना इतना ही है कि आप जो है पहले पॉइंट निकाल दिया, पॉइंट ए भी निकाल देंगे, फिर इस समीकरण में x = 0 y = 0 रख के चेक कर लेंगे कि ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए 0 से बड़ा तो न है ही है, तो संतुष्ट कर रहा है, तो संतुष्ट कर रहा है। तो जो ये रेखा है x + y = 9, ये अर्धतल फर्स्ट में स्थित सभी बिंदुओं पर इसका हल क्षेत्र होगा। अब हम दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर जो लिखा है y = x के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा, असमिका दो लिखेंगे, असमिका कौन सी असमिका है, असमिका ये है y > x के, यहाँ पर के सापेक्ष रैखिक समीकरण, यही लिखा गया है ना। तो y बराबर यहाँ लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, और y = x लिख देंगे। ठीक है ना। अब हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं, अब कोई भी बिंदु ले लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो कोई बिंदु ले करके हम देखते हैं, जैसे मान लिया कि हमने ले लिया पॉइंट C लिख लिया, तो y बराबर क्या रखने पर, 6 रखने पर, अभी रखे क्यों है वो बताएंगे। तो x बराबर भी 6 होगा। कोई बिंदु लिखते हैं तो C बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। कोई बिंदु लिखते हैं तो क्या होगा, दोनों अगर बराबर है तो जो वैल्यू हम x के देंगे वो वैल्यू y की आ जाएगी। ठीक है ना। अगर हम 2 रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ y = क्या रखें, 2 रखने पर x बराबर भी 2 आएगा, तो पॉइंट ए डी मिलेगा, ये पॉइंट 2 मिलेगा। ठीक है ना, 2 मिलेगा। अब हम लिखेंगे असमिका, अगला पॉइंट ये रहेगा, असमिका y > x में x = 3
अपने मन से वैल्यू y=2 रखने पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 है। आई बात समझ में? ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो यह बिंदु जो है असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा, असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। आई बात समझ में? जब समीकरण को असंतुष्ट नहीं करेगा तो यह हल क्षेत्र y बराबर x पर स्थित होगा, नहीं करता है, जिससे असमीका के सभी क्या चीज हल क्षेत्र y बराबर x की उस ओर स्थित हैं जिस ओर बिंदु 3, 2 नहीं है। आई बात समझ में? नहीं है। इस प्रकार असमीका क्या है, y > x का हल क्षेत्र रेखा y बराबर x पर स्थित बिंदुओं या ऐसे लिखिए बिंदुओं y > x का हल क्षेत्र रेखा y बराबर x पर स्थित बिंदुओं को छोड़कर y बराबर x की उस ओर का भाग है जिस ओर बिंदु 2 और 3 नहीं है। ठीक है, 2 और 3 नहीं है। तब इसमें जो है वो त्रिछायांकित होगा। आई बात समझ में? अब त्रिछायांकित होगा। और अब एक चीज़ और बचा हुआ है, क्योंकि इसमें त्रिछायांकित होने का मतलब क्या होगा, इसमें 3 असमीका दिया हुआ है। आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये होगा और तीसरा होगा। अब इसके बारे में हमको लिखना है कि क्या होगा। x कौन सा असमीका क्या लिखा है, x > 0 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो गया, x = 0 होगा। अरे देखिए x = क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। ठीक है ना। x = 0 का मतलब क्या होता है, y अक्ष होता है। x बराबर 0 मतलब y अक्ष है। ठीक है ना, y अक्ष में इसका आलेख हम अगर खींचेंगे तो क्या होगा, लिख देंगे इसके। तो ये y अक्ष हो गया, ये 0 हो गया। तब त्रिछायांकित भाग होगा। इससे स्पष्ट है कि त्रिछायांकित भाग जिसमें
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू 0 पर स्थित बिंदु भी क्या है, सम्मिलित है, सम्मिलित है। असमीका निकाय का हल है, असमीका निकाय का क्या है, का हल है। ठीक है, यह देखिए, तो इसका हल क्षेत्र कौन सा होगा, इसका हल क्षेत्र आपका यह देखिए, यह सब में है, इसका हल क्षेत्र ये रीजन जो है इसका हल क्षेत्र होगा। यह देखिए, यह छायांकित भाग। ठीक, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन वाई, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ये रेखा इधर जाएगी और ये रेखा इधर आएगी और ये रेखा इधर जाएगी। ठीक है, तो ये इसका छायांकित भाग क्या होगा, इसका छायांकित भाग ही इसका हल क्षेत्र होगा। ठीक है, यह देखिए, इस तरह से आप अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब जो है नेक्स्ट डे इसको कल बताएंगे। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट, थैंक यू।